नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शरद जोशी जी की हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना जीप पर सवार इल्लियों का सारांश। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना है। जैसे ही आप पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जीप पर सवार इल्लियाँ हास्य व्यंग्य की एक सफल रचना है। इसमें लेखक ने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर करारी चोट की है। जो हमारा सरकारी तंत्र है वह कैसे कार्य कर रहा है उस पर व्यंग्य जोशी जी ने इस रचना के माध्यम से किया है। जो हमारे सरकारी तंत्र के कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वे कैसे हमारे देश के विकास के नाम पर, लोगों के हित के नाम पर सिर्फ अपना फ़ायदा करते जा रहे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, वो इस रचना में आपको बताया है। और इसीलिए ये एक हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना भी है। बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से उन्होंने इनकी पोल खोली है। ये लोग जो हमारे सरकारी विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं, लोकहित और देश विकास के नाम पर केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये लोग देश के विकास की खेती को उसी तरह चाट रहे हैं जिस तरह चने की फसल को इल्लियाँ चाट जाती हैं। इल्लियाँ क्या होती हैं? चने की फसल पर लगने वाले कीड़े, जो चने की फसल को पूरी तरह खा जाती है, खोखला बना देती है चनों को। तो उसी तरह जो हमारे सरकारी अफसर हैं वो हमारे देश के विकास की जो खेती है उसे चाट रहे हैं, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। ये सरकारी अफसर आम जनता रूपी खेतों पर लगी इल्लियाँ हैं। यहाँ पे जनता जो है वो खेतों के बारे में के रूप में बताई गई है और अफसर जो है वो इल्लियाँ हैं, जो जनता का शोषण करते रहते हैं, उनका खून चूसते हैं, बस अपना फ़ायदा करते हैं। लेखक कहता है कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। कहते हैं ना चने के पेड़ पे, तो ये कह रहे हैं कि चने के पेड़ नहीं होते, चने के पौधे होते हैं। चने का जंगल नहीं होता, चने के खेत होते हैं। यदि खेत नहीं होते तो यह गीत नहीं होता कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्ट प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं, चने का जंगल नहीं होता। लेखक कहता है कि मुझे चने के बारे में उतनी ही जानकारी है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। कितनी जानकारी? बेसन खाने वाले को पता है कि बेसन किसका बनता है? चने का। तो इतनी ही जानकारी बस लेखक को भी है। चना लेखक की कमजोरी है जो उसे खाते समय ताकत देती है। सिर्फ खाते समय ताकत देती है चना, बोलते समय नहीं। शहर के अखबारों में चर्चा है कि मौसम खराब रहा, जिसके फलस्वरूप शहर के आसपास के चने के खेतों में इल्लियाँ लग गई हैं। आजकल जो अखबार छप रहा है उसमें मौसम खराब होने के कारण जो इल्लियाँ हैं वो चने के खेत में लग चुकी हैं। ये खबर अखबार में छप चुकी है। चारों तरफ शोर मच गया कि चने के खेती जो है वो खराब हो गई। अखबारों में यह खबर छपते ही सारा सरकारी तंत्र सतर्क हो गया कि कैसे चने के खेतों को इल्लियों से बचाया जाए। अब चारों तरफ अखबार में यही खबर है कि जो मौसम खराब होने की वजह से इल्लियाँ जो हैं वो चने के खेत में लग चुकी है और अब सरकारी तंत्र सोच रहा है कि खेतों को इल्लियों से कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। लेखक को इल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर लोग ऐसे बात करते जैसे इल्ली उनके पड़ोस में रहती थी। लेखक को जानकारी नहीं थी, पर जो लोग थे वो उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वे बहुत अच्छे से उसे जानते हैं और इल्लियाँ उनके पड़ोस में ही रहती हो। लेखक के मित्र ने उसे इला नाम बताया और कहा कि इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी अर्थात पृथ्वी होती है। लेखक का मित्र बताता है कि जो इला है वो अन्न की रक्षा करने वाली है अर्थात पृथ्वी है, और इल्ली होती है अन्न की नष्टार्थी देवी, मतलब इल्ली जो है वो अन्न को नष्ट कर देती है। इला बचाती है अन्न को और इल्ली अन्न को नष्ट करती है। लेखक व्यंग्य करता है कि इला की ये पुत्रियाँ, इल्ली कौन है? इला की पुत्रियाँ अपनी मम्मी इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है। लेखक को समझ नहीं आता कि पहले अखबारों ने शोर मचाया या नेताओं ने भाषण शुरू किए। सरकार, मंत्री, अफसर सब जागे, फाइल खोली गई। लेखक व्यंग्य करते हुए कहता है कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पहले अखबारों में शोर मचा कि खेतों में इल्लियाँ लग गई हैं या नेताओं ने अपने भाषण के माध्यम से शुरू किया। सरकारी मंत्री, अफसर सब जाग गए हैं,
फाइलें खोली गई हैं। मतलब अब जो है वो खेतों को इल्लियों से बचाने के लिए जो सरकारी तंत्र है वह हरकत में आ गया है, काम में शुरू हो गया है। एक दिन एक कृषि अधिकारी जब इल्ली उन्मूलन में के हो रहे कार्य को देखने खेतों में गए तो वह लेखक को भी साथ ले गए। इल्ली उन्मूलन मतलब इल्लियों को नष्ट करने का जो अभियान चालू किया था सरकार ने, उसे देखने के लिए एक सरकारी अधिकारी चला गया खेतों में और वह साथ में लेखक को भी ले गया। वहाँ एक छोटा अफसर उनका इंतज़ार कर रहा था। एक छोटा अफसर था जो बड़े अधिकारी का इंतज़ार कर रहा था। लेखक किसान से पूछता है कि जब तुम खेत खोदते हो तो क्या निकलता है? वह बताता है कि मिट्टी ही निकलती है। इसका मतलब प्राचीन काल में भी वहाँ खेत ही थे। बड़ा अफसर देखता है कि खेत में इल्लियाँ नहीं हैं, पर इल्लियों के खतरे से बचाने के लिए उन पर छिड़काव करने को कहता है। जिस खेत में अफसर गया था, छोटे अधिकारी वहाँ जहाँ खड़े थे और साथ में लेखक भी गया था, तो वहाँ अफसर ने देखा कि उस खेत में इल्लियाँ नहीं लगी हैं। खेत बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इल्लियों से बचाव के लिए छिड़काव करने के लिए कहा और कहा वह जैसी भी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म दूंगा, कहकर वह अफसर आगे बढ़ जाता है। बड़ा अफसर घर से ले जाने के लिए हरा बूट चना मांगता है। छोटा अफसर किसान को घुड़क कर कहता है कि तुम्हारे खेत में इल्ली नहीं है। किसान डर जाता है। किसान डरता क्यों है? क्योंकि किसान को लगता है कि अगर खेत में इल्लियाँ नहीं हैं तो यह उसका दोष है और इसके बदले में उसके खेत जब्त किए जा सकते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं उसका खेत जब्त न हो जाए। किसान चने के पौधे काटने लगा और छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा रहा। बड़ा अफसर चहलकदमी करते हुए लेखक को सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुना कर कहता है कि जब मुझे यह कविता याद आती है मैं खेतों में चला जाता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो ग्राम जीवन पर आधारित कविता थी, बड़ा अफसर उसे सुनाता है लेखक को और कहता है कि जब भी मुझे यह कविता याद आती है मैं खेतों में चला जाता हूँ। अब लेखक सोचने लगता है कि पंत जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर नुकसान करवा देंगे। अब पंत जी को थोड़ा ना पता था कि बड़े बड़े अफसर उनकी कविता पढ़कर खेतों में जाएंगे और किसानों की फसल को लूट लेंगे और चने अपने जीप में रखकर अपने घर ले आएंगे। इससे किसानों का कितना नुकसान होता है। उसके बाद वे जीप में सवार होकर चल पड़े। उन्हें जाते देख किसान ने राहत की सांस ली। लेखक को महसूस हुआ कि वे भी जीप में सवार 3 इल्लियाँ हैं जो खेत की तरफ चली। अब लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वे जीप में सवार 3 इल्लियाँ हैं? क्योंकि किसान की फसल को इल्लियाँ खा जाती हैं। लेकिन यहाँ सरकारी अफसर जो खेतों की रक्षा करने के लिए आया था इल्लियों से, वह खुद ही चनों के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हें उखाड़कर अपनी जीप में रखकर अपने घर ले जा रहा है। तो ऐसे में वे किसानों का खून चूस रहे हैं, उनकी फसल को लूट रहे हैं। तो वे इल्लियों की तरह ही हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।